जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। पहले खुद भागवत नहीं सुनोगे तो दूसरे को क्या बताओ। ये भुरुंडा का पक्षी दूसरे को ही सिखाता है, खुद आचरण नहीं करता है। तो ऐसे भागवत का श्रोता मत बनिए कि भागवत एक कान से सुनिए दूसरे कान से निकाल दीजिए। ऐसा नहीं, जीवन में उतारिए, भागवत की रस में डूब जाइए। और तीसरा है बैल। जंगल में बैल होता है, वो कुछ भी खाता है, घास खाता है, कभी अंगूर खाता है, कभी कभी सड़े हुए तेल के बाटियां खाता है। जैसे अंधा व्यक्ति है वो कुछ भी सुनता है, उसको बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, क्या सुनना चाहिए क्या नहीं सुनना चाहिए। ऐसा श्रोता मत बनिए। जो लोग भागवत को व्यवसाय के लिए कहते हैं, जो भागवत कथा करने के लिए पैसा लेते हैं, उनकी भागवत कथा विष के जैसी है। पद्म पुराण में कहा गया है, अवैष्णव मुखोद्गीर्णं पूतम हरि कथामृतम शृण्वतम नैव कर्तव्यम सर्पोच्छित्तम यथापय। भागवत कथा तो दूध है, गाय का दूध, अमृत जो कृष्ण ने दोया है, लेकिन वो अमृत में विष डाल देंगे तो क्या होगा, विष बन जाएगा। उसी प्रकार वो वक्ता अगर व्यवसाय के लिए करेगा, वो भागवत के बदले में कुछ अर्थ संपत्ति लेगा, तो वो भागवत कथा किसी को भी शुद्ध नहीं कर सकती है। वो वक्ता भी शुद्ध नहीं होगा, वो अपराध कर रहा है। इसलिए आजकल के संसार में शुद्ध भागवत सप्ताह मिलना भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि लोग भागवत को व्यवसाय बना दिया। उनका हृदय काम वासना से भरा है, अर्थ की वासना से भरा है, और वो व्यास की गद्दी में बैठ जाते हैं और भागवत कहते हैं। सुखदेव गोस्वामी के तो शरीर में कपड़ा भी नहीं था, वो व्यासपीठ में बैठे थे, वो ब्रह्म ज्ञानी से भी ऊपर थे। निष्किंचन अकिंचन गोचरम। उनका एकमात्र प्रयोजन था कि वो अपने शिष्य परीक्षित को भगवान की दिव्य लीलाओं का रस देना चाहते थे। गोपीनाथ गोपीनाथ मामा निवेदन सुनो। गोपीनाथ का फोटो है आपके सामने, चंदन यात्रा का दर्शन है। गोपीनाथ दुर्जन सदा काम मोर गुणा। निवेदन सुनो। तो दिव्य प्रार्थना, ये भागवत भगवान के प्रति दिव्य प्रार्थना है। जीवेरा कारणे तुम्ही आसिया प्रपंचे लीला कोइल सुविस्तार। भगवान ने लीला किया भागवत का, लेकिन वो लीला को बताने वाला कोई नहीं था। तो भगवान ने अपने, राधा रानी ने अपने पोपट को बुलाया वृंदावन में और पोपट को अपने हाथ के ऊपर बिठाया। और जब पोपट, राधा रानी का पोपट
राधा रानी के हाथों में बैठा तो राधा रानी ने बोला, हे शुकदेव, हम तो अपनी लीला अंत करके गोलोक में चले जाएंगे, लेकिन तुमको इसी संसार में रहना पड़ेगा। तुमको सब जीवों को ये भागवत की का अमृत बांटना पड़ेगा। तो शुकदेव रोने लगे। शुकदेव ने राधा रानी को कहा, हे राधा, हे राधिका, आपके विरह में मैं कैसे जीऊंगा। तो राधा रानी ने कहा, हे शुक, तुम मेरे प्रिय हो, तुम्हारे बिना मैं भी नहीं जी सकती हूं, लेकिन तुम जब भी भागवत का गान करोगे तो स्वयं मेरा अवतार होगा वहां। बोलो जय जय श्री राधे। जहां जहां भागवत कथा होती है, सप्ताह होता है, वहां राधा रानी आ जाती हैं, क्योंकि उनके सबसे प्रिय भक्त ने भागवत बताया था। इसीलिए जगन्नाथपुरी में तोटा गोपीनाथ मंदिर में राधा रानी का कलयुग में अवतार हुआ। राधा रानी कौन से रूप में आई है कलयुग में? सब लोग गलत बोल रहे हैं। जय गदाधर, जय गौर गदाधर, जय गौर गदाधर, गौर गदाधर, जय गौर गदाधर। राधे राधे। जय गौर गदाधर, जय गौर गदाधर, गौर गदाधर, जय गौर गदाधर। जय गौर गदाधर, गौर गदाधर, गौर गदाधर, जय गौर गदाधर। जय गदाई गौरंग, जय गदाई गौरंग, गदाई गौरंग, जय गदाई गौरंग। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो नवद्वीप धाम में गौर और गदाधर नवद्वीप में नव वनों का विचरण कर रहे थे, और सुखदेव गोस्वामी नवद्वीप में भी आ गए। कल्प वृक्ष के ऊपर बैठ के गौर गदाधर, गौर गदाधर, गौर गदाधर, गौर गदाधर बोल रहे थे। तो महाप्रभु ने सुखदेव की ओर देखा। महाप्रभु ने कहा, हे शुक, तुम राधा माधव का नाम लो, है? राधा कृष्ण का, तुम गौर गदाधर क्यों बोल रहे हो? तो शुक ने जब महाप्रभु की विनंती सुनी तो शुक और भाव से बोलने लगा, गौर गदाधर, गौर गदाधर, गौर गदाधर। चल गौर गदाधर खंडमयम, चल गौर गदाधर चारु कथाम, सुन गौर गदाधर चारु कथाम। कि यही राधा और कृष्ण है। तो सुखदेव को पूरा तत्व पता है, तो भगवान सुखदेव के ऊपर गुस्सा हो गए और वो पोपट को वृक्ष में से लिया और पोपट को भगवान ने फेंक दिया सुखदेव को। क्यों तुम राधा कृष्ण का नाम नहीं ले रहे हो? और नवद्वीप में जब पोपट को फेंक दिया और वो पोपट नवद्वीप की भूमि में गिर गया तो पोपट की आंख में से आंसू है और पोपट बोल रहा है, जय गौर गदाधर, जय गौर गदाधर, गौर गदाधर, जय गौर गदाधर।
तो स्वयं राधा कृष्ण के सम्मिलित अवतार गौरांग महाप्रभु को भी श्रीमद् भागवत सुनने की उत्कंठा थी। इसलिए गदाधर पंडित प्रतिदिन तोटा गोपीनाथ में, वो स्लाइड शो को आगे कर कीजिए, नेक्स्ट, ये हाँ स्लो, ये तोटा गोपीनाथ का प्रांगण है। यहाँ गदाधर पंडित रोज बैठ के भागवत का पाठ करते थे और उन्होंने स्वयं अपने हाथों से भागवत को लिखा था। लेकिन जब वो भागवत कहते थे तो स्वयं राधा है, उनको अपने शुक की याद आ जाती थी, अपने पोपट की, शुकदेव की। तो उनकी आंखों में इतने आंसू आ जाते थे कि उनका पूरा भागवत उनके आंसुओं से साफ हो गया। पूरा भागवत। और जब भागवत के श्लोक उनको कंठस्थ थे, वो श्लोक कहते थे तो तोटा गोपीनाथ के पूरे बागान में पुष्प खिल जाते थे और आकाश में बादल आके उनको छाया देते थे गदाधर पंडित को भागवत के पाठ में। और गौरांग महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में गदाधर के मुख से भागवत को 100 बार सुना। कितना बार? 100 बार सुना। इसलिए भागवत को सुनने में हमें कभी तृप्ति नहीं होनी चाहिए। जिसको तृप्ति नहीं होती है वही भागवत को सुनने का अधिकारी है। भागवत की सेवा भी 4 प्रकार की होती है। निर्गुण सेवा मतलब शुद्ध सात्विक सेवा, सत्वगुण में सेवा, राजसिक सेवा और तामसिक सेवा। जो बहुत आलीशान रूप से उत्साह से भागवत सप्ताह का उत्सव मनाते हैं, अनेक अनेक प्रकार के वस्तुओं को एकाग्र करते हैं भगवान की सेवा में, भागवत सप्ताह में, उसको राजसिक सेवा कहते हैं। और जब सेवा में शांति से सुनते हैं और उसमें बैठ के भागवत को सुनते हैं और भागवत का रस ग्रहण करते हैं, हृदय में भगवान का दर्शन होता है, उसको शुद्ध सत्व की सेवा कहते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी भी जब भागवत कथा कहते थे, कोई भक्त उठ के चला जाके सेवा करने के लिए जाता था तो प्रभुपाद जी गुस्सा हो जाते थे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भागवत को छोड़ के और भी कोई सेवा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सब राजसिक कर्म हो जाएगा अगर भागवत की सेवा छोड़ दें। तो भागवत की श्रवण करने की जो सेवा है ये स्वरूप सिद्ध भक्ति है, और बाकी जो हम सेवा करते हैं प्रैक्टिकल सेवा, ये आरोप सिद्ध भक्ति है। तो श्रवण और कीर्तन मुख्य है। भागवत हम सुनेंगे नहीं तो हमको सेवा के टाइम में भाव नहीं आएगा। भगवान के प्रति भाव कैसे आएगा अगर भागवत सुनेंगे ही नहीं? तो इसीलिए समय और काल का कोई इंतज़ार न करते हुए हमें भागवत को प्रेम से भक्ति से सुनना है। और सुखदेव गोस्वामी ने भागवत का निर्गुण सेवा किया है, मतलब भागवत का कोई कामनाओं के साथ नहीं, शुद्ध सेवा। केवल वो अमृत, केवल खुद वो अमृत पीना चाहते थे बस। इसलिए वेद व्यास जी भी उस सभा में बैठे थे अपने पुत्र से भागवत सुनने के लिए। वेद व्यास जी ने पहले भागवत लिखा था तो भी अपने पुत्र से भागवत सुनने के लिए वापस बैठ गए, क्योंकि जब एक महान आचार्य भागवत बताते हैं तो भागवत का अमृत और भी बढ़ जाता है। जैसे गौरांग महाप्रभु दक्षिण भारत में प्रयाण कर रहे थे बंगाल में, तो एक महान भक्त देखे उनको, वो भागवत की पोथी लेके भागवत को बांग्ला भाषा में गायन कर रहे थे। ये मैं वही आज लाया नहीं हूँ, लेकिन अगली बार लाऊंगा। पूरे 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत के उसको बांग्ला में किया गया है। आपको संस्कृत भी जानने की ज़रूरत नहीं, आप बांग्ला में उसको पढ़ सकते हैं। वो ग्रंथ का नाम है कृष्ण प्रेम तरंगिनी, वो पूरा बांग्ला में है।
वो बंगाल के सबसे बड़े भक्त भागवत आचार्य ने लिखा है। जब स्वयं वो कृष्ण प्रेम तरंगिनी को गा रहे थे और गौरांग महाप्रभु आए, बोले अरे ये तो इतना अमृत है, भगवान बेहोश हो गए, भगवान नाचने लगे। और भगवान इतना प्रसन्न हुए, बोले कि तुम्हारा नाम होगा भागवत आचार्य। आज भागवत आचार्य। तो जो संस्कृत नहीं जानता है वो भी कृष्ण प्रेम तरंगिनी को पढ़ के भागवत का अमृत ले सकता है। तो भागवत कोई भी स्थान में सुनना चाहिए। जैसे अभी वर्षा हो रही है लेकिन हम बैठ के भागवत सुन रहे हैं, इसमें कोई नियम नहीं है, कोई बाहरी परिस्थितियों का कोई लेना देना नहीं है। जैसे भगवान का नाम हम कभी भी ले सकते। श्रीमद् भागवत जीवन का धन है, सर्वस्व धन, और ये औषधि है। मैंने बताया था भव रोग की औषधि। और कर्मी लोग जो भागवत सुनते हैं उनको अपनी इच्छा भी पूरी करता है। भागवत चिंतामणि की तरह है। लेकिन कलयुग में ऐसे दुर्लभ जीव हैं जो भागवत कृष्ण प्रेम के लिए सुनते हैं, भगवान के रस को प्राप्त करने के रसिक कहते हैं उनको। मुहुर अहो रसिका भूवि भावुका। रसिक भक्त कौन है? जो भागवत प्रेम रस को प्राप्त करने के लिए लेते हैं। तो परीक्षित ने अपने राज्य को, अपने हाथियों को, घोड़ों को, अपने ऐश्वर्य को, सबको छोड़ दिया 7 दिन के लिए ये रस प्राप्त करने के लिए। इससे ये पता चलता है कि भागवत का रस संसार की कोई भी वस्तु से ऊंचा है, क्योंकि परीक्षित के पास सब कुछ था, कुछ भी कर सकते थे वो। आपको पूछा जाए कि आपका मृत्यु 7 दिन में आएगा तो आप क्या बोलेंगे? मैं और थोड़ा गुलाब जामुन खा लूंगा, ऐसा बोलेंगे? पाश्चात्य देशों में ऐसा ही होता है। कोई भूकंप होता है या कोई तूफान आता है तो वो ज़्यादा क्लब में जाते हैं, ज़्यादा दारू पी लेते हैं, ज़्यादा मांस खाते हैं, ज़्यादा भोग करते हैं, बोलते हैं 7 दिन में मरने वाले हैं तो